इस वीडियो में हम कैन और शुड का प्रयोग समझेंगे बिल्कुल बेसिक से और शुरू से। अगर आप इस वीडियो में 2 मिनट भी बने रह गए तो आप कैन और शुड का प्रयोग कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम कैन का प्रयोग समझेंगे, उसके बाद शुड का, फिर दोनों का नेगेटिव स्ट्रक्चर समझेंगे। तो देखिए कैन का मतलब होता है सकना, जैसे कि सकता है, सकती है, सकते हैं। उसके बाद शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे मुझे कुछ चाहिए, तो चाहिए जब सेंटेंस में रहे। अब हम सबसे पहले क्या बताया आपको, कैन का प्रयोग समझेंगे। कैन मतलब सकना, जैसे कि देखिए सेंटेंसेस इस प्रकार से रहेंगे, मैं पढ़ सकता हूँ, वह दौड़ सकता है, वे लोग कर सकते हैं, यह बच्चा दौड़ सकता है, वगैरह वगैरह। कुछ भी सेंटेंसेज हो सकते हैं। तो इसका अनुवाद हम कैन के प्रयोग से करेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में है ना, सकता है, सकता है, सकते हैं, सकता है, मतलब सकना लास्ट में रहे तो कैन के प्रयोग से करेंगे। तो इसमें झंझट ये नहीं है कि किसके साथ कैन लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज होगा। तो जैसे मैं पढ़ सकता हूँ तो आपको पता ही होगा, मैं का होता है आई, और आई के साथ लगता है कैन। कैन का प्रयोग है तो कैन ही लगेगा, आई कैन। पढ़ना का होता है रीड, वर्ब 1 सिर्फ रीड होगा, आई कैन रीड। वह दौड़ सकता है तो वह दौड़ सकता है, मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ही का यूज होगा। ही सकता है तो कैन लगेगा, ही कैन। और दौड़ना का होता है रन, ही कैन रन। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। क्लियर है। देखिए वे लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए वे लोग कर सकते हैं, वे लोग का होता है दे, वे लोग का होता है दे। और कर सकते, सकना का होता है कैन, दे कैन। और करना का डू, दे कैन डू। वे लोग कर सकते हैं, दे कैन डू। क्लियर है। लास्ट है हमारा, यह बच्चा दौड़ सकता है। तो यह बच्चा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो यह बच्चा का इंग्लिश हो जाएगा दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। अब सकता है तो कैन लगेगा, दिस चाइल्ड कैन। दौड़ना का रन। तो आपने देखा कितना देर लगा। इस प्रकार से हम 4 सेंटेंसेस का एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया। आप भी बिल्कुल आसानी से बहुत ही कम समय में कई सारे सेंटेंसेस को आप सॉल्व कर लोगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या इस वीडियो को ध्यान से आप डाउनलोड करके रख लो ताकि आपको ध्यान रहे। अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हम समझेंगे। बिल्कुल कुछ ही देर में हम जानेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना। बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं नहीं देख सकता हूँ, तो मैं नहीं देख सकता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कैन के बाद नोट लगाते हैं, कैन के बाद। जैसे देखिए मैं नहीं देख सकता हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं का हो जाएगा यहाँ पर आई, सकना है तो के, आई कैन, आई कैन। अब कैन के तुरंत बाद नेगेटिव है तो नोट लगाना, आई कैन नोट। देखना का सी होगा, आई कैन नोट सी, मैं नहीं देख सकता। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी हो, मैं नहीं खा सकता, आई कैन नोट ईट। हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, वी कैन नोट रीड। तुम नहीं जा सकते हो, यू कैन नोट गो। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, कैन के बाद नोट लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। आप प्रैक्टिस करके बनाओगे। चलिए अगला है, क्या वह दौड़ सकती है। देखिए क्या लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने का बिल्कुल मात्र इजी तरीका है। इसमें क्या किया, कैन के बाद नोट लगाए। इसमें उल्टा करते हैं, पहले कैन देंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या वह दौड़ सकती है, तो देखिए क्या वह दौड़ सकती है, सकती है तो कैन का यूज होगा, तो सबसे पहले कैन, कैन। अब देखिए वह का क्या होगा, ही और सी दोनों होता है। लेकिन आपको पता है ही कब होता है, जब पुरुष जाति का बोध हो, और सी कब होता है, जब स्त्री जाति का बोध हो। तो सकती है तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो सी का यूज होगा, कैन सी। दौड़ना का रन, कैन सी रन। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। या क्या से संबंधित कोई भी सेंटेंस हो, क्या वह खा सकती है, कैन सी इट। क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, कैन वी रीड। क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो। तो कोई भी सेंटेंस रहे इससे रिलेटेड, इंट्रोगेटिव इसको बोलते हैं। तो आप सॉल्व कर लोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और लाइक कर दीजिए। चलिए अब शुड का प्रयोग समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब जब किसी सेंटेंस में चाहिए रहे, जैसे कि मुझे खाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, तो उसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे उसको, तो शुड के यूज से करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, मुझे जाना चाहिए। हम 3 ही सेंटेंस लिए हैं, एक लिए है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव है और एक
इंट्रोगेटिव ले लिए, इसमें क्या लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों एक एक लिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझेंगे तीनों को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए जैसे कि फर्स्ट है मुझे जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर है तो इसका हो जाएगा आई, क्योंकि आई के लिए आया है। मैं, मुझे, मेरा, कुछ भी हो आई का यूज़ करता है। हैव हैज़ के प्रयोग में आपको बताए थे, अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं। मुझे जाना चाहिए, देखिए आई चाहिए का शुड होगा आई शुड, आई शुड, और जाना का गो, वर्ब वन। बिल्कुल इससे पहले हम पढ़े थे कैन, सेम उसी प्रकार से आई शुड गो। सेकेंड में है क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, देखिए क्या लगा हुआ है। और यहाँ थर्ड में देखिए आपको नहीं हंसना चाहिए, ये नेगेटिव है, और ये क्या लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में क्या लगा हुआ है, तो क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले देते हैं। अब देखिए क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए का शुड पहले लिखेंगे, शुड, शुड। अब देखिए तुम्हें का होगा यू, शुड यू, पढ़ना का रीड, शुड यू रीड। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कोई भी सेंटेंसेस इस पर हो, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या तुम्हें लड़ना चाहिए, शुड यू फाइट। क्या तुम्हें दौड़ना चाहिए, शुड यू रन। मतलब कोई भी सेंटेंस हो आप पहले शुड दे करके आराम से बना सकते हो। मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, बिल्कुल आई शुड गो, आई शुड ईट, आई शुड गो, कुछ भी करके हम सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं। जैसे आपको नहीं हंसना चाहिए, नेगेटिव में शुड के बाद नोट, आपको का हो जाएगा यू, यू के साथ शुड का प्रयोग, यू शुड, यू शुड, शुड के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, यू शुड नॉट। हंसना का होता है लाफ, तो यू शुड नॉट लाफ। आपको नहीं हंसना चाहिए, आपको नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड। आपको नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक। तो कोई भी सेंटेंस हो नेगेटिव में तो शुड के तुरंत बाद नोट लगा देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेकआउट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।